नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और आयु में हमारा जो चैप्टर चल रहा था, जैसा कि हमारी रोज सुबह 9:15 क्लास होती है, आयु के अंदर हमारा नेक्स्ट क्लास होगा आज, और आज ये क्लास होगा लास्ट क्लास होगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा पूरा कंप्लीट करवा दिया है हमने। आज का जो क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ होगा, और आज की क्लास बहुत शानदार रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इस क्लास में एक पिताजी और एक पुत्र के बीच में आपस में वार्तालाप होगी। और क्या वार्तालाप होती है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, यहाँ से एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, पुलिस के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस आया है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, खैर क्वेश्चन पे थोड़ा बाद में चलेंगे हम, उससे पहले हम बेसिक्स इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये अपनी आयु की आज 10वीं क्लास होगी, और यहाँ पे मैं हल्का सा बता देता हूं कि आज पिताजी और पुत्र के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। पिता प्लस पुत्र के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहां से एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, या फिर कोई पुलिस का एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। ठीक है, या अन्य कोई एग्जाम हो जहां पर मैथ्स और रीजनिंग सिलेबस में हो, यहां से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर हम थोड़ा बाद में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जो भी बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों। यहां पर इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेज मिलती रहती है, वो भी रेगुलर। तो ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, लेकिन एक पिताजी की बात होगी यहाँ पे और एक पुत्र की बात होगी। मीन्स इस पिताजी का एक पुत्र है उसकी बात होगी। तो सिंपल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिताजी कहते हैं कि बेटा तू 20 साल का हो गया है, 20 वर्ष का हो गया है। ठीक है, कब? ये आज 20 वर्ष का हो चुका है। पुत्र की ये कब की आयु है? ये वर्तमान आयु है, वर्तमान। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि बेटा आज तुम 20 वर्ष के हो चुके हो, और मेरी आयु, कौन कहता है? ये पिताजी कहता है। इस पिताजी की आयु पुत्र के जन्म पर, तब तुम्हारा जन्म हुआ था, पिताजी एक पुत्र से कहता है कि बेटा आज तुम 20 वर्ष के हो गए हो, और जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मैं 20 वर्ष का था। तो बताइए पिताजी की आयु कितनी होगी दोस्तों? काफी सस्पेंसिव क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे पहले हम समझते हैं। पिताजी कहता है कि बेटा आज तुम 20 वर्ष के हो, और फिर पिताजी कहता है कि तब तुम्हारा जन्म हुआ था, तब मैं 20 वर्ष का था। मीन्स पुत्र के जन्म पर। ठीक है दोस्तों, यहां पे पुत्र के जन्म पर, पुत्र के जन्म पर। ठीक है, किसकी? पिता की आयु कितनी कह रहा है? ये खुद बता रहा है कि कितने के हैं, 20 वर्ष का था मैं। तो भैया पिताजी की वर्तमान आयु क्या होगी ये हमें बताना है दोस्तों। यहां पे थोड़ा अनुमान लगाइए आप, 30 वर्ष होगा या 40 वर्ष होगा या 35 वर्ष होगा या फिर 20 वर्ष ही होगा, या फिर हम कहेंगे कि आंकड़े अधूरे ज्ञात नहीं कर सकते। थोड़ा सोचिए। पिताजी की और एक पुत्र के बीच में हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं, और पुत्र वर्तमान में 20 वर्ष का है। फिर पिताजी कहता है कि बेटा तुम आज 20 वर्ष के हो, और मैं तुम्हारे जन्म के समय में 20 वर्ष का था। तो बताइए पिताजी आज कितने वर्ष के होंगे? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। भाई बेटा जन्म लेता है तब 20 वर्ष का था पिताजी। बेटा 1 साल बढ़ेगा तो पिताजी भी 1 साल बढ़ेंगे। बेटा 2 साल बढ़ेगा तो पिताजी भी 2 साल बढ़ेंगे। ऐसे थोड़ी ना पिताजी तो रुक जाए और बेटा बढ़ता रहे, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं, कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे पुत्र बढ़कर 20 वर्ष का हो गया तो पिताजी भी तो 20 वर्ष बढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि यहां पर पिताजी 20 वर्ष के थे पुत्र के जन्म पर, और पुत्र 20 वर्ष का हो चुका है आज मिस वर्तमान में। तो पिताजी वर्तमान में कितने के होंगे? तो सिंपल फंडा भाई, पुत्र 20 वर्ष का हो गया तो पिताजी भी तो 20 बढ़ेंगे। तो 20 तो जन्म पर थे और 20 वर्ष और चल चुका है पुत्र, तो पिताजी भी 20 चलेंगे तो कितना होगा? 40 वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, 40 वर्ष। और ये कब की होगी? पिताजी की वर्तमान आयु होगी, वर्तमान। पिताजी की वर्तमान आयु होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनना, इसी से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? पिताजी की पुत्र के जन्म पर जो आयु थी वो 20 थी, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी? वो भी 20 थी।
और यहाँ पे पिताजी की वर्तमान आयु हमें कब मिली, तब भाई पिताजी के पुत्र के जन्म के समय में जो आयु थी और पुत्र की वर्तमान आयु थी, इन दोनों का एडिशन करने के बाद हमें कितना मिला, 40 मिला दोस्तों। ठीक है, तो मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि पिताजी की वर्तमान आयु हम बता देंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि पिताजी की जो आयु है, पिताजी की आयु पुत्र के जन्म पर कितनी है वो हमें पता होना चाहिए, प्लस पुत्र की वर्तमान आयु, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। यदि ये पता होगा तो हम आसानी से पता कर लेंगे पिताजी की वर्तमान आयु। दोबारा से सुनिए, पिताजी की वर्तमान आयु हमसे पूछी थी, तो पिताजी की आयु पुत्र के जन्म पर, तो भाई पुत्र के जन्म पर कितना है, 20 है, प्लस पुत्र कितने का है, वर्तमान में 20 का है, तो भाई पिताजी कितने के होंगे, 40 के होंगे। तो पिताजी की आयु कितनी मिली दोस्तों, 40 मिली। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस पे आते हैं। काफी अच्छे सवाल यहाँ पे गुणात्मकता रूप में पूछे जाते हैं, कभी कभार दोगुने तेगुने के रूप में ना पूछकर बोल दिया जाता है कि 5 वर्ष अधिक या 10 वर्ष कम थी, और फिर पूछा है कि भाई पिताजी की या फिर पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या रहने वाला है क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस पे आते हैं। कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, क्वेश्चंस क्या है, काफी अच्छा शानदार क्वेश्चन है, एक बार खुद से करने का प्रयास करना। क्वेश्चन है, पिताजी अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म पर मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की दोगुनी थी, इन्वर्टेड कोमा बंद। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिताजी अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म पर मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की दोगुनी थी। आगे क्या बोला गया है क्वेश्चंस में बोला गया है कि यदि पिताजी की वर्तमान आयु 36 वर्ष है, तो बताओ पुत्र की 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी। क्वेश्चंस को ध्यान से सुन लो, यहाँ पे क्या कह रहा है, और फिर आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन है 12 वर्ष, बी ऑप्शन है 15 वर्ष, सी ऑप्शन है 17 वर्ष और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले इस क्वेश्चंस को देखते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए करने की, नहीं होते हैं तब आगे देखिए कैसे हमें करना है। क्वेश्चन कहता है कि पिताजी अपने पुत्र से कहता है तुम्हारे जन्म पर मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दोगुनी थी। किसकी, तुम्हारी, किसके लिए आया है, पुत्र के लिए आया है। पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसकी दोगुनी थी, कब, पिताजी की आयु दोगुनी कब थी, पुत्र के जन्म पर थी। तो दोस्तों यहां पे हमें क्या लिखना है, ध्यान दे, सॉल्यूशन हम यहां से शुरू करते हैं। यहां पर वर्तमान में किसकी है, चलो पिताजी की लिख लेते हैं, और यहां पर किसकी है, पुत्र की है। ठीक है, अच्छा पुत्र की पिताजी की हमें नहीं पता, लेकिन पिताजी की वर्तमान आयु जरूर पता है, वो कितनी है, 36 है। ठीक है, तो यहां पे पुत्र कितने का हमने माना, x का। डायरेक्ट भी कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। पुत्र x का है, ये कब है, तुम्हारे वर्तमान, तो ये हमने माना कब की आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु।
ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष की है। तो भाई पुत्र वर्तमान में x वर्ष का है, मींस आज पुत्र x वर्ष का है, तो पिताजी की आयु कब होगी, तुम्हारे जन्म पर, किसके, पुत्र के जन्म पर कितनी थी, दोगुनी थी। तो भाई ये पिताजी की आयु होगी, ये पुत्र के जन्म पर होगी, पुत्र के जन्म पर पिताजी कितने के होंगे, कितना, दोगुनी थी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x। दोबारा से सुने, क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे ध्यान दे, थोड़ा सा जटिल है क्वेश्चन, लेकिन इतना जटिल नहीं जितना आप सोच रहे हो। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि पिताजी कहते हैं अपने पुत्र से कि तुम्हारे जन्म पर, ठीक है, जब बेटा जन्म लिया तब मेरी उम्र, किसकी, पिताजी की उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दोगुनी। तो भाई वर्तमान में कितने के हैं, वर्तमान में पुत्र कितना का, x वर्ष का है, तो पिताजी कितने के होंगे, इसका दोगुना में 2x का हो चुका है। लेकिन ये कब की बात है, ये बात है पुत्र के जन्म पर। तो पुत्र के जन्म पर पिताजी इतने के और पुत्र वर्तमान में x के। तो भाई अभी हमने देखा था कि पुत्र 1 वर्ष बढ़ता है तो पिताजी भी बढ़ेगा, पुत्र 2 वर्ष बढ़ता है तो पिताजी भी 2 वर्ष बढ़ेगा। यदि ये x वर्ष बढ़ेगा तो पिताजी भी x वर्ष बढ़ने वाला है। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर पिताजी की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। यदि हम इस फॉर्मेट का यूज लेते हैं तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है, 36, ये दिया हुआ है। तो पिताजी वर्तमान में 36 के हैं, बराबर में यहां पर पिता की आयु पुत्र के जन्म पर, तो भाई पिता की आयु पुत्र के जन्म पर कितना है, 2x है दोस्तों, प्लस पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x। दोस्तों x का वैल्यू मिलते ही हमारा आंसर आ चुका होगा, 2x और 1x मिलके 3x, 3x बराबर में 36। तो दोस्तों यहां पे x का मान हम निकालेंगे तो x का वैल्यू हमें मिला 12, ठीक है। तो 12 वर्ष का क्या है, x किसका था, पुत्र का, तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। अच्छा पिताजी कितने के होंगे, 24 वर्ष के होंगे। लेकिन ये कब होंगे, ये कब होंगे, पुत्र के जन्म पर होंगे। हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा पुत्र के जन्म पर पिताजी 24 के, पुत्र आज 12 का, तो भाई पिताजी भी तो 12 वर्ष चलेंगे तभी तो वर्तमान में पहुंचेंगे। तो 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहां पर पुत्र का क्या पूछा था, तो पुत्र की 3 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी, तो ये वर्तमान में 12, तो 3 वर्ष बाद कितना, 15 वर्ष, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 12 नहीं करेंगे आप, 12 गलत होगा, आंसर कितना आएगा, 15 वर्ष। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा यहां तक। अब हम इसको यूनिट से देखें तो यूनिट से कैसे हम करेंगे, एक तो ये हमारा तरीका है, दूसरा यूनिट से कैसे है देखना। यूनिट से है दोस्तों कि यहां पे दोगुनी है तो दोगुनी का मतलब 2/1, तो भाई पिताजी 2 के तो पुत्र कितना, 1 का होगा। लेकिन ये पुत्र के जन्म पर और पुत्र 1 यूनिट का हो चुका है, तो टोटल मिलाकर पिताजी कितने के होंगे, 2 का था, 1 यूनिट बढ़ चुका पुत्र, तो पिताजी भी 1 यूनिट बढ़ेगा, तो 2 + 1 कितना यूनिट, 3 यूनिट, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 36। तो भाई 1 यूनिट कितना होगा, 12 होगा, और 1 यूनिट 12 होगा, तो पुत्र का कितना मिला, 12 वर्ष मिला। और ये पुत्र का 12 वर्ष कब का है, ये वर्तमान आयु है, और वर्तमान आयु 12 है, तो 3 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, प्लस हम 3 कर देंगे तो 15 वर्ष, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है 15। आप इस प्रकार से भी क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। और किस किस प्रकार के लैंग्वेज के क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा चेंजमेंट है इस क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्या है कि वही है, पिताजी अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यहां पे गुणात्मकता संबंध नहीं आया, यहां पे अधिक बता दिया गया है, कितना, 5 वर्ष। तो हमें तो वही फॉर्मेट अपनाना है। यहां पे पिताजी की वर्तमान आयु कितनी दी हुई है, आगे चल के यहां पे क्वेश्चंस में बोला गया है कि यहां पे इतना था तो 5 वर्ष, तो यहां पे पिताजी की उम्र नहीं दी आपको क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में दी हुई होगी, वो लिख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन शॉर्ट रह गया, यहां पे लिखेंगे कि यदि पिताजी की वर्तमान आयु 39 वर्ष है
तो फिर हमें क्या बताना है, पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी थी ये हमें बताना है दोस्तों। तो ध्यान दे क्वेश्चन क्या है, एक पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म पर मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु थी, 5 वर्ष पहले की आयु कितनी थी वो हमें बताना है। यदि पिताजी की वर्तमान आयु 39 वर्ष है तो हमें ये बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले यहां पे पिताजी लिखेंगे हम, और ये पिताजी ये हमारा हुआ पुत्र, ठीक है। और ये पुत्र की कब की आयु होगी दोस्तों, ये वर्तमान आयु होगी। वर्तमान में पुत्र कितने के नहीं पता, हमने मान लिया पुत्र है x का, हम यूनिट से भी कर सकते हैं लेकिन पुत्र x का। यहां पे अधिक बोला गया है, कितना, 5 वर्ष अधिक। तो कब है ये, पिताजी की आयु कब की है, पुत्र के जन्म पर। क्या बोला गया है कि तुम्हारे जन्म पर। तो भाई पिताजी की आयु कब होगी, पुत्र के जन्म पर। पुत्र के जन्म पर कितना होगा भाई, पुत्र की वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक। तो ये x, तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। दोस्तों यहां पे पिताजी की वर्तमान आयु 39 है। अपने को क्या बताना है कि पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी। यहां पे 5 वर्ष पहले पूछी थी, पहले की भी बता देंगे और बाद की भी हम बता सकते हैं। तो ध्यान दे क्वेश्चंस पे, इस फॉर्मेट में हम आते हैं। तो पिताजी की वर्तमान आयु क्वेश्चंस के अंदर कितनी है, 39 है। बराबर में पिताजी की आयु पुत्र की जन्म पर कितनी है दोस्तों, जन्म पर कितनी है, x प्लस 5। तो ये हम x प्लस 5 लिख देंगे, प्लस पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु x है। आगे यदि हम सोल्व आउट करें तो x 2x हो चुका है, 2x इधर रहेगा और इधर से हम x इधर 5 इधर जाएगा तो कितना बचा, 34। x का मान कितना आया दोस्तों, 17 वर्ष। x का मान 17 वर्ष, तो हम कहेंगे कि पुत्र कितने का है, वर्तमान में 17 वर्ष का है, 17 वर्ष। ऑप्शन में आपको 17 वर्ष दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, एक नन ऑफ दिस दिया हुआ है, लेकिन पूछा क्या है, पूछा यह है कि पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी थी, ये हमें बताना है। 5 वर्ष पहले मीन्स पीछे जाना था। तो दोस्तों वर्तमान ये है, तो 5 पहले जाएंगे तो कितना होगा, 12 वर्ष। तो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन। इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे बन सकता है, क्या बन सकता है। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए तो हमारा इस बार गलत नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है हमारा नेक्स्ट, पिताजी अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म पर मेरी उम्र तुम्हारे जन्म पर मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दोगुनी से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है दोस्तों, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया है, यदि पिताजी की वर्तमान आयु 47 वर्ष है तो पुत्र की 7 वर्ष बाद की आयु होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इस बार गुणात्मकता भी संबंध है और अधिक की भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है सुनिए, पिताजी अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म पर मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। इस बार 2 गुना है और उससे अधिक है कितना, 5 है, लेकिन ये जन्म पर है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु की बात करेंगे, यहाँ पे हम पिताजी की बात करने वाले हैं। लेकिन पिताजी की आयु कब होगी, ये पुत्र के जन्म पर होगी दोस्तों, ठीक है। यहां पर
पुत्र वर्तमान में x का होगा तो पिताजी की आयु कितनी होगी, यहां पे इस बार बोला गया है 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक, तो भाई इसका 2 गुना करेंगे तो कितना 2x, लेकिन अधिक कितना 5, ये बोला गया है। ये पिताजी की पुत्र के जन्म पर है और पुत्र वर्तमान में x का है। तो दोस्तों मुझे बताइए कि पिताजी वर्तमान में कितने के होंगे, भाई जन्म पर इतना तो बेटा x वर्ष बढ़ा तो पिताजी भी तो x वर्ष बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है दोस्तों। यहां पर ये पिछले वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था, इसको हम मिटा देंगे। अब ध्यान दें, इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस को रखते हैं तो हमारा आंसर आ चुका है। पिताजी की वर्तमान आयु कितनी दी हुई है यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर 47, तो यहां पे दिया हुआ है 47 बराबर में पिताजी की आयु पुत्र के जन्म पर कितनी है दोस्तों, यहां पर कितनी है, मींस इन दोनों का एडिशन हम कर देंगे, पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की आयु पुत्र के जन्म पर, तो दोनों का हम एडिशन करेंगे, वो इक्वल होगा कितना 47 का होगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 2x और 1x मिलकर कितना हो जाएगा 3x, प्लस में कितना 5, ये पिताजी की वर्तमान आयु होगी, ये कितनी दी हुई है 47 दी हुई है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे 3x इधर है, 5 उधर जाएगा तो कितना लेस होगा 42 बचा, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, 42 को हम डिवाइड करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 14 वर्ष। ये 14 वर्ष का पुत्र है, आज वर्तमान में है, लेकिन क्या पूछा है 7 वर्ष बाद की आयु, तो प्यारे दोस्तों हम कितना जोड़ देंगे इसमें 7, और 7 जोड़ते कितना हो जाएगा 21 वर्ष का हो जाएगा, 21 वर्ष का, ये हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। एक और क्वेश्चंस लेते हैं इसी प्रकार का, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहां पे इस बार दोगुनी ना देके हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, दोगुनी ना देकर हम तिगुनी की बात करेंगे। ठीक है, तुम्हारी वर्तमान उम्र की तिगुनी से 10 वर्ष। ठीक है, तिगुनी से 10 वर्ष क्या है, कम है, कम ले लिया इस बार, यहां पे कम है, और यहां पर बोला गया है कि पिताजी की वर्तमान जो आयु है वो कितनी है, यहां पे बता दिया गया है 30 वर्ष। ठीक है, और फिर पूछा क्या है, पूछा ये है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, सिंपल, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपको बताना है दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का, सभी क्वेश्चंस आपसे हो चुके होंगे, अब आसानी से कर लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था इस प्रकार का सवाल, प्रीवियस ईयर का उठा के पेपर देखेंगे तो राजस्थान पुलिस में, एसएससी में, तमाम एग्जामों में यहां से क्वेश्चंस पूछा गया था इसी लैंग्वेज से। अब देखिए करना क्या है भाई, यहां पे पिताजी होंगे, ठीक है, पिताजी होंगे, यहां पे पुत्र होंगे, लेकिन पुत्र का नहीं पता हमें x मान लिया है, तिगुनी से 10 वर्ष कम है, तो भाई इसका तिगुनी करेंगे तो 3x, लेकिन कम है तो माइनस कर देंगे हम, क्योंकि इससे पहले वाले सवालों में अधिक था तो हम जोड़ते थे, यहाँ पे कम है तो हम माइनस कर देंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये पिताजी की पुत्र के जन्म पर आयु थी और पुत्र आज x का है, तो दोनों का एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, पिताजी की वर्तमान आयु वो कितनी दी हुई है 30 दी हुई है दोस्तों। यहां पे 3x और 1x मिलके 4x होंगे, और यहां पे माइनस का 10 उधर जाएगा तो 40 होगा, तो x का मान कितना आया दोस्तों 10 वर्ष, और x क्या माना था हमने, पुत्र माना था, तो पुत्र की आयु कितनी होगी 10 वर्ष की होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों 10 वर्ष। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम ऑप्शन से करें तो कैसे करें, ऑप्शन से देख लीजिए इसको। मान लीजिए ए ऑप्शन में आपको 10 दिया हुआ है, बी ऑप्शन में आपका 15 वर्ष है, सी ऑप्शन में 20 वर्ष है, और डी ऑप्शन में है 30 वर्ष। ये यहां पे पुत्र की वर्तमान आयु दी हुई है। हम मानते हैं पहले ऑप्शन पे चलते हैं, तो पुत्र 10 वर्ष का है, तो पिताजी की आयु कितनी होगी, पिताजी की आयु होगी तिगुनी, तो भाई इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हुआ 30, लेकिन कितना कम है 10 कम है, तो इसका तिगुना से 10 कम, तो 10 गुना 3 30, और 10 कम तो कितना 20 का। लेकिन प्यारे दोस्तों ये 20 वर्ष पिताजी की आयु कब होगी, बेटे के जन्म पर होगी, और बेटे के जन्म पर आयु और बेटे की वर्तमान आयु को जोड़ते हैं तो पिताजी की वर्तमान आयु मिलती है, तो 20 + 10 कितना मिलेगा 30 मिलेगा, जो क्वेश्चंस में कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है।
इस प्रकार से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रही है क्लास तो लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस किस प्रकार की लैंग्वेज का क्वेश्चंस बन सकता है उस पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे है कितनी है, डॉट 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 लाइन। 1 वर्ष छोटी, 1 वर्ष बड़ी, 2 वर्ष छोटी, 2 वर्ष बड़ी, ये हमें बताना है दोस्तों। काफी अच्छा सवाल है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, एज के अंदर हम देख रहे हैं। कैसे हमें करना है इस क्वेश्चन को चंद सेकंडों में, एक बार खुद से ट्राई कीजिए दोस्तों करने की, फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और रफ कॉपी और पेन लेके उसमें हल करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आप सोचो कि हम चलो क्लास देख लेंगे, ईयरफोन लगा लिया, मोबाइल सामने रख ले और देख लेते हाँ कंप्लीट क्लास हो गई। दोस्तों ऐसे मैथ सीखना संभव नहीं है, ठीक है। यहां पर मैथ्स की आप बात कर रहे हैं तो आपको पेन और कॉपी उठाना चाहिए, और आप जब तक कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद नहीं कर लेते तब तक क्वेश्चंस आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आता, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए दोस्तों करने की, और फिर उसके बाद में नहीं होता है तो आगे देखिए। कुछ हो सकता है हमसे भी अच्छा तरीका आप निकाल लें। यदि आप पहले खुद ट्राई करेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छा नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिले, और जल्दी यदि आपका और जल्दी क्वेश्चंस हो जाएगा तो अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये रहेगा कि हाँ यार हम क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। तो एक बार अपने आप से ट्राई कीजिए हर क्वेश्चंस को, और फिर उसके बाद में आगे वीडियो को प्ले करके देखिए, ठीक है। तो आगे ध्यान देंगे क्वेश्चंस पे। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी, तो भाई यहां पे क्या है, माता जी, ठीक है, माता जी। और मेरी उम्र की कितनी है, दोगुनी। दोगुनी का मतलब 2/1, ठीक है। दोगुनी का मतलब 2/1, मैं यहां पे लिख देता 2/1। तो 2 कौन होगी, माता जी होगी। मेरी कितनी होगी, 1 होगी, तो दोगुनी हो गई ना। आगे चलते हैं। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, कौन, माता जी। तो ये माता जी जो है ये मेरे भाई से कितनी बड़ी है, 20 वर्ष बड़ी है, ठीक है दोस्तों, 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। मीन्स मैं यहां पर हूं और जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा भाई 5 वर्ष का था। तो भाई मेरे में और मेरे भाई में कितने वर्ष का डिफरेंस है, 5 वर्ष का, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो भाई 5 वर्ष का था, तो मीन्स 5 वर्ष बड़ा हो चुका ना। तो यहां पर जो मेरा भाई है ये मेरे से, ठीक है, ये मेरी उम्र से कितना बड़ा है, या मेरे से कितना बड़ा है। सिंपल सी हम बात करें कि मेरे से कितना बड़ा है भैया, मेरे से ये बड़ा है 5 वर्ष। क्वेश्चंस में साफ साफ बोला गया है। अब सुनिए, मेरा भाई मेरे से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है, और मेरे भाई से माताजी 20 वर्ष बड़ी है। तो भाई मेरे से माताजी कितनी बड़ी हुई, 25। सिंपल, दोबारा सुनेंगे। मेरा भाई मेरे से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक है, भाई आप 5 वर्ष बड़ा हो, लेकिन भाई से माताजी कितनी बड़ी है, 20 वर्ष। तो मेरे से माताजी कितनी बड़ी हुई, तो 5 ये 20 कितना, 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष बड़ी है माताजी। मींस मेरे में और माताजी में जो डिफरेंस है वर्षों का वो कितना है, 25 वर्ष का है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये मेरी है 1 यूनिट और माताजी का 2 यूनिट। अच्छा, मेरी और 2 यूनिट, 1 यूनिट और 2 यूनिट में डिफरेंस कितना है वर्षों में, 25 का है, और यहाँ पे यूनिट में कितना है, 1 का है। क्यों, क्योंकि मेरी और माताजी के बीच में जो डिफरेंस है वर्षों में 25 और यूनिट में 1 का है। तो 1 यूनिट कितना बनाता है, 25। तो दोस्तों 1 यूनिट 25 है, तो 2 यूनिट कितना, 50। तो हम कहेंगे माताजी कितनी, 50 वर्ष की, मेरी उम्र कितनी, 25 वर्ष की। आगे क्या बोला है क्वेश्चंस में, मेरी बहन, मींस बहन की भी बात हुई है, ठीक है, यहां पे हम बहन की भी बात करेंगे। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। तो भाई माताजी 50 वर्ष की है तो 24 वर्ष छोटी है, तो ये कितने की हो चुकी है दोस्तों, 26 वर्ष की, ठीक है, 26 वर्ष की हो चुकी है। बहन 26 वर्ष की, मेरी आयु 25 वर्ष की है, माताजी 50 वर्ष की है। तो आगे पूछा क्या है, मेरी बहन मुझसे, मेरी जो बहन है वो मुझसे है, कितना है, 1 वर्ष छोटी है, 1 वर्ष बड़ी है, 2 वर्ष छोटी है, 2 वर्ष बड़ी है। तो भाई मेरी जो बहन है वो मुझसे कितना बड़ी है, 1 वर्ष बड़ी है, 1 वर्ष बड़ी है।
ठीक है दोस्तों, तो 1 वर्ष बड़ी है तो ऑप्शन पे हम आएंगे 1 वर्ष छोटी, 1 वर्ष बड़ी, तो कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अच्छा था क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस को हम यहां पर इजी तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो